वक्त बना था, उसके बाद हमने उस गाने को छुआ भी नहीं था। मतलब बस वो करके रख दिया। उसी जो कुछ घंटों में बना वही फाइनल ऑडियो निकाल के हमने भेज दी। अच्छा, भेज भी दी। वही अपलोड हुई है। चलो भाई देखो बस जो है ये वरना वाओ, हम लोग तो ओके। गाना बनाने के 4-5 दफा बैठते हैं, मिक्स मास्टर कुछ भी नहीं, बस जो उस वक्त था वही था। लेकिन वो इतना अच्छा साउंड करता है। अच्छा, एक चीज है उस गाने के बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता हाँ। हूँ इधर, वो मेनली ये है कि मतलब मैंने अपने पार्ट को ना ये कैसे कह सकते हैं आप भाई, क्या भाई? दो लोगों की कन्वर्सेशन गुफ्तगू। है हाँ वो। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं इसको दो लोगों की गुफ्तगू रखूं? तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक वो चीज़ गेट ही नहीं करी है। जैसे कि जो गाना है जो OST हाँ, है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ गाने की। जो मतलब कि अब एक हुक से लेके चलती तुम कहाँ से लेके मैंने जो एंड करा है ना, वो पूरी की स्टोरी चल रही है। ठीक है। और ये आहत भाई को नहीं पता था हमारे, तो फिर आहत भाई अलग एक चीज़ लेकर आए। उसके बाद फिर हमने उसको साथ में करेक्ट करी। ओके। उसके बाद फिर हमने लिखा। तो जैसे कि एक लाइन है मेरी, शुरू की जो मेरी 8 लाइन है वो एक लड़का कह रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो बात, उसके बाद की फौरन की बात की जो 8 लाइन है वो एक लड़की उस लड़के के शुरू की 8 लाइनों का जवाब दे रही है। ओके। जैसे कि वो लाइन है मेरी, एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी और आया तू नहीं। नीचे वाली लाइन में लड़की कहती है कि एक उम्मीद तेरी मुझसे थी जुड़ी ये मान ली। लड़का कहता है कि ख्वाब था मेरा तो फिर मुझे जगाया क्यों नहीं। लड़की कहती है कि जागी ख्वाब से तो हकीकत ने मेरी जान ली। ठीक है, इसलिए नहीं जगाया क्योंकि जब मैं ख्वाब से जागी तो हकीकत ने जान ली, इसलिए नहीं जगाया था। और एक लाइन है कि आप सॉरी मैं रोक सकती हूँ आपको यहाँ पे? मुझे लग रहा है जो आप कह रहे हैं तो ये तो अभी हो रहा है ना, जैसे वो कह रहा है उस मतलब मुझे लग, अब आपने बोला है तो मुझे लग रहा है कि वो बाद में बोलेगा मुस्तफ़ा कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं इस चीज़ से जिससे मैं चल रहा था, और वो उसको बोलेगी कि नहीं मैं नहीं जगा सकती थी तुम्हें क्योंकि हकीकत इतनी या क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है आप अब एक लाइन है कि एक जिंदगी थक हार के कब्र में सो गई, तो लड़की कहती है कि तेरी जिंदगी तो सो गई पर मेरी रो रही है। वो जवाब दे रही है उस चीज का। ठीक है, वो लड़का कहता है कि एक रात थी जो हिस्से में आई थी अब मगर तुमसे मिली तो वो मुझसे बेखबर सी हो गई। तो लड़की कहती है कि उसका जवाब लड़की देती है कि मेरी रातें मुझसे राजी हैं पर दिन है बेवफा। ठीक है, तुम्हारी रातें मेरे हिस्से में आ गई थी और मेरी वो रातें मुझसे राजी भी हैं, मगर जो मेरा दिन है वो तो बेवफा हुआ ना मुझसे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सब चलता आ रहा। फिर लड़की कहती है कि छोड़ दो आर्गुमेंट्स को। लड़की कहती है कि आओ मेरी जानिब आगे मेरा हाथ थाम लो। ठीक है, बातें खत्म करो, थाम लो। जब ये लड़की कह रही है उससे, तो लड़का कहता है कि अब नहीं है वादों पर यकीन, तुम भी वो नहीं हो और हम भी वो नहीं। जब ये लड़की ने सुना तो लड़की रो गई ये सुन के कि मैं हाथ बढ़ा रही हूँ और मुझे मतलब मना कर रहा है। फिर लड़का उसका दिल भी दुखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया कि अब मैं सब नहीं कर सकता। तो वो लड़का दोबारा उसको कहता है कि क्यों नहीं है तेरी वो हंसी, मैं तो रो रहा हूँ पर तू तो रो नहीं। उसके बाद लड़का ये कह के चले जाता है। तो लड़की पीछे से गा रही होती है कि चल दिए तुम कहाँ पे। इतना कोई खूबसूरत तो बेसिकली वो ये सब बहुत सारे लोगों को मैं तो खुद आंखों में आप इस सोच नहीं सकते मेरे दिल का क्या हाल है, बिकॉज आप लोग ड्रामा नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। मैं ड्रामा देख रही हूँ। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस के इस वक्त जो उनका पूरा सफर है और जो हो रहा है। तो आपका गाना वो लाइक इतना अच्छा कैप्चर किया, इट्स एग्जैक्टली यू नो लाइक राइटर, मैं आपको बताऊं राइटर, मेरा दिल टूट रहा है। राइटर किस तरह बेसिकली मतलब आप मुझे डरा रहे हैं, आप मुझे हिंट दे रहे हैं कि नहीं, मतलब कि अब बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट पता ही था कि कम्युनिकेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों ने एक पार्ट को क्लिक करा कि वो वाला एक उम्मीद तुझसे थी जुड़ी आ रहा है तू नहीं और मैं तो तुम्हारा लोग समझने के सिंपल। अब वो लाइन है ना कि लड़का कहता है कि इतने गम जो मिल रहे हैं मुझको इसकी क्या वजह है, मैंने तो कभी तुम्हारा दिल दुखाया भी नहीं। लड़की फौरन उसका जवाब देती है कि दिल दुखाया जब नहीं है तो फिर खुद से क्यों खफा, उस उम्मीद उस प्यार की नजर में थी वफा। जिस पर लड़का कहता है कि एक उम्मीद एक प्यार की नज़र में खो गई। वो लड़की कहती है कि भाई तुम्हारे जब किसी का दिल नहीं दुखाया तो फिर तुम मुझसे खफा क्यों हो, और जो तुम्हारी उम्मीद एक नज़र में खो गई है उस नज़र में वफा थी। तो इतने ये सब आइडियाज, ये आई वांट टू नो किधर से आया ये ख्याल, कैसे आइडिया नहीं आया। बेसिकली जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग उस चीज में खो जाते हैं। लेकिन आप अभी मुझे क्या बोल रही थी कि पढ़ा था हैं, स्क्रिप्ट पढ़ा था आपने लिखने से पहले? श्योर पढ़ा था। तो बस वो फिर चीज अंदर चली गई और आपने उसको इस तरीके से कैप्चर किया। लेकिन वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं थी। मैंने उस ड्रामे में कैरेक्टर बन के कहानी नहीं लिखी है।
मैंने कहानी लिखी कि ये सब मेरे सामने हो रहा है और जो मैं देख रहा हूँ ना, जो बंदा देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है मैंने। मैंने किसी भी ड्रामे के कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा। एक राइटर इस तरह ही लिखता है। अब उन्होंने ना, फात भाई ने मुझे एक बात बताई थी उनकी ना, वो मेरे जहन में रुक गई थी कि वो बोल रहे थे, मैं एक इस तरह का बंदा दिखाया है मुझे, कैरेक्टर मेरा ऐसा है जो जिसको कमरा फैला रहता है, जिसकी कमरों में चीज़ें फैली रहती हैं। तो अब एज अ राइटर अगर मेरा कमरा फैला होगा एज अ राइटर, तो मेरे कमरों में क्या होंगे, सफ़े पड़े हुए होंगे इधर उधर, कमरों में सफ़े मेरे ये फैले ही रहेंगे। बस एक एज POV बता रहा हूँ मैं, एक राइटर कैसे लिखता है। लेकिन मुझे ना मेरी हैरानी नहीं खत्म हो सकती। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत नेचुरल प्रोसेस है वो है, मुझे एक अमेजिंग चीज लग रही है बिकॉज इतनी मुझे अपना पार्ट, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने की सबसे प्यारी लाइन है ना, सबसे प्यारी वो इसके अपने वर्स में, हाथ के वर्स में, और वो एक लाइन है कि दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है लाइन। क्यों लगती है प्यारी? क्योंकि आप देखें ना, हम जब कोई फैसला कर पाते हैं ना, कोई पैनिक सिचुएशन होती है, तो हम लोग हमेशा दिमाग की सुनते हैं, लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्लिक करते हैं। मुझे इसकी लाइन ये इतनी प्यारी लगती है ना कि दिल को अपने फैसले का इख्तियार दो, फिर देखो क्या होता है, और वार दो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां, ये सब कि छोड़ दो मुझसे, मैं कर लूंगा, बस तुम अपने दिल की सुनो वो क्या कह रहा है। अगर मुझे चुनता है तो लेकिन वो खुद तो दिल की सुन नहीं रहा, उसके दिल की खुद वो सुन नहीं रहा, वो उसको कह रहा है सुनो, उसके दिल की आवाज उस तक तो पहुंच नहीं रही है। खैर ऐसे मैंने बोल दिया, मुझे रहा नहीं जा रहा था क्योंकि आजकल मुस्तफा से बहुत जैसे कि अभी आपने बोला था ना कि मतलब आप जब हमारे गाने सुनते हैं क्यों सुनते हैं, आपने कहा कि लिरिक्स अटैच करते हैं, तो हम लोग यही चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारा मेन फोकस हमारे लिरिक्स पर ही होता है। अब उसमें एक महीना लगे एक दिन लगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक महीना कभी नहीं लगता। मतलब हम लोग जब एक चीज़ में घुसते हैं तो वो करके ही उठते हैं, भले वो खाना पीना भूल जाए, लेकिन वो करके उठते हैं। बट उसामा एक बात पूछो, जो आपके लिरिक्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने आसपास देखा रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं, अगर आपने आई डोंट नो, मैं जस्ट मैं देखा है कि लड़के लड़कियों के दरमियान या मियाँ बीवी के दरमियान इवेंचुअली जब जिंदगी हिट करती है, मोहब्बत के कुछ दिन गुजर जाते हैं, जब हकीकत आके होती है, तो फिर ये चीज़ होती है जो आपने लिरिक्स में, जो कभी मैं कभी तुम भी हमें दिखा रहा है, क्या ये भी चीज़ इधर आई है, ये भी कुछ रोल प्ले किया, या ये प्योरली एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन थी? ये एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन ही है, और जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो बेसिकली जो आपने बोला है वहीं से अडॉप्ट की गई है। अगर मैं सब चीज़ें देख ही नहीं पाता तो मैं लिखता कैसे? एग्जैक्टली, बिकॉज़ ये इतना अच्छा आपने कैप्चर किया है। क्योंकि देखिए तो शिल्पा ऐसे ही है, एक मर्द और एक औरत के दरमियान, ये एक लड़का और लड़की के दरमियान जो रिलेशनशिप में या मियाँ बीवी, ये ऐसे ही है, यू नो, इसी तरीके से। और जब फात मुस्तफा से मिले, फैंस थे आप उनके क्या? जी तो पाकिस्तान देखता था, डब्बा खोलो। तो कैसा अनरियल सा लग रहा था उनसे मिलके? मतलब मैं बताऊं, जा रहा था, मैं समझा मिलते ही बाइक देंगे। मतलब थोड़े से डिफरेंट, मतलब बहुत आपने दी बाइक है थी, उन्होंने बाइक से बड़ी चीज, टीवी में बहुत एनर्जी होती है उनके पास, होपफुली अल्लाह करे। यही तो लोगों की उम्मीद होती है। ओहो, अच्छा चलिए लेट्स मूव ऑन। पैसे के लिए काम नहीं करते। ओके, कहीं कर लेना चाहिए। नहीं, कहीं भी नहीं करते। मैं आज तक पैसों की नहीं सोची अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए फिर अल्लाह आपको इतनी जो अच्छा लगता है वो करते हैं बस। काम के लिए करेंगे तो पैसा खुद आ जाएगा, पैसा खुद ही आ जाता है, पैसे की टेंशन ही नहीं है। माशाल्लाह, क्योंकि होता है तो टेंशन होती है ना, नहीं तो क्या टेंशन। हाँ, तो फहद मुस्तफा से पहले आप बता रहे थे। मैं मिला, मैंने उनको देखा ना जब, मतलब क्या उनकी पर्सनैलिटी है यार, पलट दिया। जैसे वो है ना वैसे ही स्क्रीन में होते हैं वो, बिल्कुल नेचुरल। इट्स फन टू टॉक टू हिम, है ना? और थोड़ा वो भी हो जाता है। खैर आप लोग तो बहुत हाजिर जवाब है, मैं तो घबरा जाती हूँ कि यार इनकी इतने, हम लोग भी वहाँ पे अपने अल्फाज संभाल के बोल रहे थे। ये जो बोलेंगे इसका जवाब कौन देगा? वो हमसे ज्यादा आवाज दिमाग है भाई। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। मैं उनको देखता हूँ, मजे की बातें बोलते हैं। हाँ, अफ्तार के बाद वही लगाता था, उनको देख रहे होते थे टीवी पे, नए नए कुर्ते पहनते थे वो, उनसे तो मैंने उनके कुर्ते कलेक्शन में बनवाता था। जैसे वो जो उनका डिजाइनर था जो भी बनाता था उनके कपड़े, मैं ईद पे वैसे सूट बनवाता था। जैसे बताया उनको आपने? नहीं, वो एक गेम होता ना सोने वाला, वो सोना, वो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता उसमें, क्यों नहीं खोल रहे डब्बा। तो गाना मेरा ख्वाब था जाने का वहाँ पे, और पूरा हो गया? नहीं, जीतो भाई साथ मिलने का नहीं बना। मुस्तफा से मिलने का मैंने सोचा था कि ड्रामा आए तो शायद हमें बुलाएं प्रमोशन के लिए, तो मैं रेडी बैठा हुआ था। मैंने भी सोचा, मैं रेडी बैठा हुआ था कि कब बुलाएंगे, लेकिन रमजान गुजर गए। मैं भी सोच रही हूँ अब नए वाले रमजान, मैं भी आप लोग को ज्वाइन की, मैं भी सोच रही हूँ कि और को हम कब देखेंगे जीतो पाकिस्तान। और मैंने ना, मैं डब्बे जल्दी मेरे ख्वाब रह गया और मुझे मदद करनी है, अब आगे गलत डब्बा खोल रहे यार।